गुड गुड इवनिंग एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना। नेहा गुड इवनिंग, रणविजय गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आरती। चलिए, हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे और 25 नंबर क्वेश्चन तक किए थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं 26 से। ठीक है, गुड इवनिंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी लोगों को। पूजा गुड इवनिंग, आंचल गुड इवनिंग। चलिए, हम लोग काम शुरू करें। रणविजय, 26 नंबर क्वेश्चन। टाइमर काम नहीं कर रहा। अच्छा, बोला एन 3 का पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 में 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए यहाँ n कोई भी इंटीजर है, कोई पूर्णांक है। हमको यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ये 3 का पावर में कुछ भी रहे, यहाँ पर भाग दीजिएगा इसमें 3 से तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये 9n है तो 3 3 9 रिमाइंडर 0 आएगा। ये 5 है, 3 1 है 3, रिमाइंडर 2 आएगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 2 यानी रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। ये 2 हमारा आंसर होगा। सभी लोगों का सही है। कुछ लोग जो कंफ्यूज होंगे उनको फिर से बता दें कि देखिए 3 का पावर 2n दिया है और इसमें 3 से डिवाइड करना है। पावर में कुछ भी है, इसका मतलब यही ना 3 गुना 3 गुना 3 कितना बार भी होगा, तो भाग दे दीजिएगा तो रिमाइंडर कट गया, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। यहां देखिए ये 9n है, ये 9n है, इसमें 3 से भाग दिया तो 3 3 9 कट गया। कट गया मतलब रिमाइंडर क्या, 0। क्लियर है। बस बच रहा है एक 5, 5 में 3 से भाग दिए तो रिमाइंडर 2 आया। यानी n के जगह 1 रख दीजिए या 2 रख दीजिए या 3 रख दीजिए, फिक्स है, हमेशा रिमाइंडर 2 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला किसी संख्या में 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल 68 से भाग दिए तो भागफल 269 आता है और शेषफल 0 आता है। तो नंबर तो गारंटी है, नंबर होगा 68 इंटू 269। बोला यदि उसी संख्या में, मतलब इसी संख्या 68 गुने 269 में, बोला 67 से भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए। इसमें तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, ये 7 चौक 28, इसमें भी 1 1 इंटू 1 1, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। रिमाइंडर 1। बहुत बढ़िया रणविजय, प्रीतम बहुत अच्छा। देखिए बोला क्या, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब अप टू 50 का क्यूब, इसमें 7 से भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है। तो हम बताए थे कि आप 7 7 का बंडल बनाइए, तो 7 सते 49, 49 तो खत्म हो गया, बच गया 50 का पावर 3, इसमें 7 से भाग दीजिए, 7 सते 49, 1 का पावर 3, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। आप लोग को सिखाए थे। आंचल बहुत अच्छा, प्रीतम 1 सही है, रणविजय 1, प्रियंका 1, आशीष ठीक है, प्रियंका ठीक है, आंचल, ब्यूटी, सभी लोगों का सही आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1421 गुने 1423 गुने 1425 में 12 से भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए। कैलकुलेटिव है, थोड़ा कैलकुलेशन है। 12 12 2 12 का 12 10, 101, 12 96, रिमाइंडर 5 आया इसका। इसकी बात करें 12 12, इसमें 5 आया तो इसमें यहां दिमाग देखिए। अच्छा पहले आप लोग आंसर कर लीजिए, पहले आंसर कर लीजिए इसका। इसमें आपको एक चीज बतलाते हैं।
यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात आप लोगों को बताएं, यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात बताएं। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि 1421 है, इससे 2 ज्यादा 1423 है, तो रिमाइंडर भी 2 ज्यादा होगा, और इससे 2 ज्यादा ये है तो इसका भी रिमाइंडर 2 ज्यादा होगा। तो नॉर्मली लोग क्या करने लगते हैं ना, यहाँ भाग देते हैं, फिर यहाँ देते हैं, फिर यहाँ देते हैं। हम यहाँ दिए 5, इससे 2 ज्यादा तो कर दिए 7, इससे 2 ज्यादा तो कर दिए 9, अब भाग दे दिए 12 से। ये 5 सते 35, 12 तिया 36, -1 -9 घट जाएगा, तो ये रिमाइंडर आया -9, इससे आपका 3 आ गया रिमाइंडर। शायद ये सब लोग किए हैं या नहीं, जो काम हम किए वो पता नहीं, लेकिन आप लोग गौर करिएगा, हम 3 बार भाग नहीं दिए हैं, एक बार यहाँ भाग दिए, इससे 2 ज्यादा ये तो रिमाइंडर भी 2 ज्यादा, यहाँ 2 ज्यादा रिमाइंडर भी 2 ज्यादा, हम ये काम किए हैं। पूजा, आशीष, आप लोग पता नहीं क्या किए थे, क्या आप लोगों ने सब में अलग अलग भाग दिया? आप ऐसे ही किए थे, दीक्षित ऐसे ही किए थे, और लोग क्या ऐसे अलग अलग भाग दिए? हम भी ऐसे ही किए थे आशीष, गुड, अच्छा, बहुत बढ़िया। अलग अलग भाग नहीं देना है, इसमें पता चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखिए, इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 17, देखिए 17 सते 119, 119 तक तो गया काम से, बच जाएगा कितना? 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 17, 17 सते 119, एक ज्यादा, 1 का स्क्वायर, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ये ग्रुपिंग करना बताए थे, ग्रुप करके निकालने को, बहुत अच्छा, सबका अच्छा आंसर आ रहा है, सब लोगों ने काम किया है अच्छे से। देखिए 1 का क्यू ऐसे, 70 का क्यू यहाँ तक 7 है, 7 का ग्रुप बनाइएगा तो एक भी ग्रुप नहीं बचेगा, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। रणविजय सही है, श्रेया देव, रिया 1, रिमाइंडर दीक्षित, ये तो इस पिछले क्वेश्चन का है, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। चलिए इसमें देखिए 1 का पावर 5, 11 11 का बंडल बनाएंगे तो 11 8 88, बच जाएगा 89 का पावर 5 प्लस 90 का पावर 5, ये 2 टर्म बच जाएगा, ये 2 टर्म बच जाएगा। तो इसमें 11 से भाग दीजिएगा तो 11 8 88, 1 का पावर 5 1 का पावर 5, 11 8 88, 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 11, ये 2 का पावर 5 32 1 33, 33 में 11 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे ही किए हैं क्या? किन्हीं को लगे कि कुछ अलग किए हैं, कुछ डिफरेंट किए हैं, कुछ और भी नहीं कर सकते क्या? देखिए 7, यहाँ पर देखिए, यहाँ 7 का बंडल बनाएंगे तो अभी इसमें देखिए 11 8 बंडल है, देखिए इसमें 8 है, 11 से स्टार्ट हुआ है और 18 तक गया है, तो इसमें कितना नंबर है? इसमें आपका नंबर का संख्या है 8, जबकि हमारा बंडल बनेगा 7 का, तो 7 का बंडल बनेगा तो यहाँ से 7 का बंडल, इसमें रिमाइंडर 0 आएगा, इसमें रिमाइंडर 0 आएगा, तो बचेगा क्या? 18 का क्यू डिवाइडेड बाई 7, 7 दूनी 14, 14 4 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, 64 में 7 से भाग दीजिएगा, 7 नमा 63, रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। आप लोग भी यही किए होंगे शायद, मेरे ख्याल से। 17 तिया 51, सुनिएगा 17 तिया 51, लास्ट बंडल में एक कम भी हो तो रिमाइंडर 0 आता है, ये हम बताए थे, लास्ट वाला रीजन भी समझा दिए थे। अंतिम बंडल में एक टर्म कम भी रहे तो रिमाइंडर 0, देखिए ना 17 का ग्रुप बनाएंगे, लास्ट ग्रुप में एक कम है तो भी रिमाइंडर 0 होगा, रिया हम बताए थे। श्रेया, लास्ट बंडल में एक कम भी होता है तो रिमाइंडर 0 होता है, अगर आप लोगों को याद है तो। 16 आ रहा है,
रिमाइंडर 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 में इसका एक और तरीका है, लेकिन हम आपको बोले थे कि ऐसे भी आसानी से बना सकते हैं। इसको एक फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं। 50 तक है तो 50 गुने 51/2 का स्क्वायर, इसमें 17 से भाग दे देते तो ये 2 से कट जाता 25, तो ये बनता कितना 25 गुने 25 गुने 51 गुने 51 डिवाइडेड बाई 17। 17 तिया 51, रिमाइंडर 0। एक में 0 है, गुना है तो सब 0 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे। जलेबी सर, हाँ जी, हम जलेबी के लिए तो रेडी ही है। आप लोग कहाँ हैं? तैतीस नंबर में आप आंचल को लग रहा है कि मिस्टेक कर दी है। हम फिर से आ जाते हैं, 33 देख लेते हैं। ये 33 है। आंचल हम बताए थे कि 7 से भाग देना है तो 7 7 का बंडल बनाएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ रणविजय, एकदम करेक्ट है। श्रेया, हम ये बोले ना कि 7 7 का बंडल बनाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो रिमाइंडर 0 आएगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये 7 में यहां से तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये बात तो तय है। आप देख भी सकते हैं ना, सुनिएगा। 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस 14 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब। आंचल आप गौर करिएगा, इतना में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। आंचल अरे पगली, आंचल जान मार देंगे। ये आंचल बोल रही है ना कि 14 तक ना 7 का मल्टीपल देख रही है, तो 14 तक ये 1 से थोड़ी स्टार्ट है, 11 से स्टार्ट है। आंचल 11 से स्टार्ट है, ये 11 से स्टार्ट है, तो 11 से स्टार्ट है और 7 से भाग देना है तो 7 का ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 टर्म में रिमाइंडर 0 देगा। आंचल इस 7 टर्म में रिमाइंडर 0 देगा, ये हम बताए थे। तो अब देखिए ना, यहाँ अलग भाग देके दिखा देते हैं। इसमें भाग दीजिएगा 7 से तो 7 इकाई 7, शेष बचा 4, तो यहाँ आप 4 का क्यूब लिखिए। 7 इकाई 7, शेष बचा 5, यहाँ लिखिए 5 का क्यूब। 7 इकाई 7, शेष बचा 6, यहाँ लिखिए 6 का क्यूब। 7 दूनी 14 कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 को रिमाइंडर 7 बोल सकते हैं, तो ये 7 का क्यूब। 7 दूनी 14, शेष 1 बचा तो 1 का क्यूब। 7 दूनी 14, शेष 2 बचा तो 2 का क्यूब। 7 दूनी 14, शेष 3 बचा तो 3 का क्यूब। देखिए ये वही आ गया, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, और इसमें आप 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। आंचल आई थिंक अब समझ में आया होगा। आंचल सॉरी सर, समझ गए। हाँ तो पगली बोले तब समझ में आ जाएगा ना। नहीं, ऐसे भी इन लोगों को पगली सुनने में मजा आता है। अच्छा गलती कर देते हैं। गोली नहीं मारिए सर। अच्छा गोली नहीं मारी, दीक्षित तारीफ ये कर रहे, बचाव कर रहे हैं कि नहीं नहीं छोड़ दीजिए, गोली मत मारिए। अभी टाइप 3 में आते हैं। नहीं सर, 1 से स्टार्ट नहीं है, इसलिए हमको नंबर ऑफ टर्म काउंट करके और उसमें 7 का बंडल बनाने पर हमको एक रिमाइंडर बच रहा है जो लास्ट वाले टर्म में डिवाइड करेंगे। हाँ रणविजय सही है। आशीष सर, लास्ट क्वेश्चन बंडल से नहीं बनेगा। लास्ट क्वेश्चन, हाँ तो बंडल से ही तो बनाए हम पागल। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, तो 17 17 का बंडल बनाए। तो 17 17 का बंडल बनाए, हम बोले क्या 17 17 का बंडल बनेगा तो यहाँ 51 रहता, तब रिमाइंडर 0 आता। और हम ये भी बोले थे कि लास्ट टर्म में एक टर्म कम भी रहेगा तो रिमाइंडर 0 होगा, उसका रीजन हम बताए थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 3, 9 का पावर 6 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 8, इसमें भाग दिए तो 8 इकाई 8, 1 1 माइनस 8 इकाई 8, रिमाइंडर 3, 1 माइनस 3 यानी -2, -2 का मतलब 6, रिमाइंडर 6 आएगा, 6 आएगा। सीधे बम मारिए, देव बोल रहे हैं सीधे बम मारिए, काहे बम मरवा रहे हैं। देखिए यहाँ 18 है, रिमाइंडर निकालना है, 18 भाग दिए -1 का पावर 200, -1 का पावर 200 का मतलब 1, रिमाइंडर 1 आएगा। एकदम उड़ाइए, खटाखट खटाखट, फास्ट फास्ट फास्ट, रिया 6 फास्ट बनाइए, स्वाति आगे बढ़िए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें भाग देना है, इसमें भाग दिए 1, 1 प्लस 2, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 3 आएगा। उड़ाइए क्वेश्चन, उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए, आंचल, स्वाति, रणविजय, प्रीतम, दिव्या। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले किसका आता है। ये 5 भाग देना है तो इसको 6 बना लेते हैं, इस सॉरी 9 बना लेते हैं, इसको 9 बना लेते हैं, या इसका साइक्लिसिटी 5 का साइक्लिसिटी 4 होगा, 4 पच्चे 20, 1 रिमाइंडर 3 होगा। डायरेक्ट आंसर, साइक्लिसिटी कर लिए आप लोग पता नहीं क्या किए, हम ये कर लिए साइक्लिसिटी ऑफ 5 इज इक्वल टू 4, तो पावर में 21 में 4 से भाग दे दिए, 4 पच्चे 20 शेष 1 आया, तो 3 का पावर 1। ये 1 लाने का तरीका क्या किए, 21 में साइक्लिसिटी से भाग दिए, 4 पच्चे 20, रिमाइंडर 1 आया। ये 21 में ये इसके साइक्लिसिटी से भाग दिए, यही साइक्लिसिटी में हम सिखाए थे आपको। आप लोग पता नहीं कौन सा तरीका अपनाए हैं। इसमें बहुत लोग ना बेस चेंज करके भी बनाने लगते हैं, बना सकते हैं, मेरा कोई एतराज नहीं है, चेंज ऑफ बेस से भी बना सकते हैं, मेरा कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे ऐसे जो आसान लगे, उड़ाने में जिसमें मजा आए वो काम करेंगे ना। इसको बेस चेंज करिए, आप इसको 9 बना लीजिए, तो 3 का पावर 2 और इसमें 2 दहें 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, ये 9 है, इसमें भाग दिया तो -1 का पावर 10, 1 इंटू 3, रिमाइंडर 3 आएगा। लेकिन काहे को बेस चेंज करेंगे, इतना समय बेस चेंज करने में लगाएंगे, साइक्लिसिटी कर लेंगे। आंचल देखिए इसमें भाग देना है, साइक्लिसिटी हमको अच्छा लग रहा है, साइक्लिसिटी इसका 4 4 7 28, 2 का पावर 3, 8 8 में भाग दिए 5 से, रिमाइंडर 3 आया, उड़ा देंगे साइक्लिसिटी से, समय भी नहीं लगेगा, साइक्लिसिटी यूज किए हैं हम। ये साइक्लिसिटी ऑफ 5 किए इज इक्वल टू 4, हम देख लिए 2 और 5 को प्राइम है, 4 से 31 में भाग दे दिए, 31 भागा 4 कर दिए। ये 3 कैसे आया, 31 में 4 से भाग दिए, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर 3 आया, तो यही 3 कर दिए, 2 का पावर 3। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ रिमाइंडर होगा, इसमें भाग दिए तो -1 का पावर 67 यानी -1, और इसमें भाग दीजिएगा तो 0, रिमाइंडर -1 हुआ, जिसको बोलेंगे 67, ये 67 आंसर होगा, 67। देखिए 4 का पावर 96 डिवाइडेड बाई 6 है, 4 का पावर, इसमें तो डायरेक्ट बताए थे आपको आंसर 4 आता है, आंसर 4 आता है। क्या सिखाए थे आप लोग को याद होगा, आप लोग को याद होगा, 4 प्रॉपर्टी बताए थे, क्या प्रॉपर्टी किसी को याद है, ये बताए थे 4 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 6, श्रेया 4 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 6, तो रिमाइंडर 4 आता है। इंग्लिश में कुछ गलती लिख दिया गया है क्या, व्हाट इज द रिमाइंडर 4 टू द पावर 96, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 टू द पावर 96 इज डिवाइडेड बाई 6, सही तो है, सही तो है। ये बताए थे 4 के पावर में कुछ भी रहे, रिमाइंडर 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आता। ब्यूटी प्रॉपर्टी भी लिख दिया, प्रॉपर्टी बताए थे सर। चलिए देखिए इसमें भाग देना है, रिमाइंडर निकालना, हम क्विक साइक्लिसिटी यूज करेंगे, 4 दूनी 8, 4 1 4 शेष आया
3, 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 भाग दिए 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5, 8 में 5 से भाग दिए, रिमाइंडर 3 आया। एकदम इजीली काम किए हैं। देखिए इसका साइक्लिसिटी ऑफ 5 होता है, साइक्लिसिटी ऑफ 5 इज इक्वल टू 4। तो हम लोग क्या किए, इसमें 4 से भाग दे दिए, 87/4, तो रिमाइंडर आ रहा है 3। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा के इस पे 3 कर दिए, तो 2 का पावर 3, 8 में 5 से भाग दिए, रिमाइंडर 3 आया है। देखिए इसमें हमें निकालना है 1000, इसको ना 1000, देखिए बेस चेंज, साइक्लिसिटी काम नहीं करेगा, बेस चेंज कर देते हैं, इसको 10 का पावर 3 कर दिए तो 1000 हो जाएगा, 3 छक 18, 2 20, ये 10 का पावर 2 हो जाएगा। इसमें 1000 1 से भाग दीजिएगा तो ये 1000 -1 का पावर 6, और ये 10 का स्क्वायर 100, ये रिमाइंडर 100 आएगा। 100 रिमाइंडर। रिया का सही है, रणविजय सही है, दीक्षित सही है, सब लोग मेरे सारे स्टूडेंट सब इंटेलिजेंट हैं बहुत सब। 19 25 95, एक उड़ा दीजिए ना भाई, एक मार दीजिए, क्या लिखे हम। 19 25 95, एक का पावर 295, एक, ये सब क्या लिखे हैं, ये सब तो उड़ाने वाला क्वेश्चन है। क्या स्वाति जी कैसी हैं, ठीक हैं, मन लग रहा है घर पे। 20 का पावर 528, 19 से भाग देना है, एक का पावर 528, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ये टिक मार दीजिए 1 को, ठीक है। प्रियंका 1, दीक्षित 1, डीके 1, आंचल 1, परमजीत बाबू का सही आंसर आ रहा है। परमजीत आई थिंक, परमजीत कहाँ, आई थिंक पंजाब से कोई एडमिशन लिया था, परमजीत नाम का लड़का। परमजीत कहाँ से हैं आप, परमजीत कहाँ से हैं आप। ये बैच ना, आप कैसे हैं सर, रणविजय बहुत अच्छे हैं। आप लोग के साथ बातचीत करते करते ना लगने लगता है, फील करने लगे हैं कि अब आप लोग हैं। भागलपुर से एक कोई पंजाब से कोई बच्चा कोई एडमिशन लिया था। सर मेरा कमेंट रंजय देखते हैं, मैंने बात है कमेंट इतना तेजी से भागता है ना कि वो जब तक पढ़ते हैं तब तक भाग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम का भी फिर क्या होगा, मैम का भी फिर क्या होगा। मैम कौन मैम यार, कहाँ मैम है। भागलपुर से है परमजीत, ओके परमजीत भागलपुर से है। नेहा कहाँ की है, नेहा कहाँ से है। माधुरी विक्की क्या रिप्लाई करे। प्रियांशी हम यूपी गोरखपुर से है। प्रियांशी यूपी गोरखपुर से है। पढ़ाइए लॉलीपॉप लगेगा। अरे पागल, आप कहाँ से हैं सर। हम यहीं से हैं जहाँ पर हैं, नवादा, विक्की नवादा। रिया बोलिए मेरे से पूछिए कहाँ से हैं रिया, बताइए। आज सबका घर जानते हैं कहाँ है, सबके घर पे हम तो सोचे हैं क्या कि मेरा जैसे हमसे भी पूछें सर। विक्की बता दीजिए, विक्की जब मन है। रिया दिल्ली से है, अच्छा ठीक है। हम झारखंड से हैं। गौरव सहरसा से। केशर अंजलि आई एम फ्रॉम इंडिया। अच्छा ये रिया मैं दिल्ली से। आंचल वेस्ट बंगाल कौन है भाई। आंचल का घर कहाँ है। नई पावापुरी मधेपुरा। मोनू मधेपुरा से। चांदनी सीतामढ़ी से। रिया दिल्ली से। राहुल हम भी सीतामढ़ी से हैं। खगड़िया से कुंदन।
सुरभि जहानाबाद से, सरिता आरा से, निकेश कटिहार से, रणविजय एम फ्रॉम अर्थ, आंचल अर्थ से है, देखिए मोनू मधेपुरा से है, डीके सिवान से, सुरभि, सुरभि का भाग गया, शिबू बक्सर से, बक्सर भोजपुरी, आंचल, आंचल का कहाँ था, गायब हो गया, नेहा का क्या था, सब इतना फास्ट आ रहा था, आंचल, मंजुली छपरा से हो गया। अच्छा, आंचल का औरंगाबाद, कोई आंचल का पूछ रहा था, आंचल कहाँ की है सर, औरंगाबाद से है। नेहा मकदमपुर जहानाबाद। चलिए सबका घर जान लिया, अब सबके यहाँ एक एक दिन के लिए आएंगे। मेरे से कोई पूछता भी है ना, जैसे कि बाद में क्या, हम टेंशन फ्री रहते हैं। इतने मेरे स्टूडेंट इतना जगह अगर घूमने चले गए तो एक एक दिन तो कोई एक सुबह शाम तो खिला ही देगा। एक एक दिन भी अगर सबके यहाँ जाएंगे तो लगभग 50,000 स्टूडेंट है, तो 50,000 दिन हुआ। 50,000 दिन का मतलब कितना, बहुत साल हो जाता है। तो कोई टेंशन नहीं, मेरा जिंदगी तो ऐसे ही कट जाएगा, एक दिन के लिए कोई भगाएगा भी नहीं। चलिए सबका घर देख लिए, अब आते हैं, आगे बढ़िए, चलिए काम शुरू करें फटाफट। मेरा एक्चुअली अभी बेसिकली बाद में तो हम यहाँ के ही बासिंदा हो गए, पटना में ही, बाद में चल के यहीं पर मेरा फाइनली भागवत नगर यहीं घर है मेरा। लेकिन बेसिक जो जन्म स्थान है वो मेरा समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है, जो बोलते हैं नेटिव पैलेस बोलते हैं, जहाँ सब लोग तो चलिए प्रियांशी सर आइए एक वीक के लिए, एक वीक में तो भगा देगी, बोले एक वीक के लिए आइए, एक दिन कोई झेल सकता है हमको। चलिए -1 का पावर 528, -1 का पावर 528 का मतलब 1, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये -1 का पावर 743 है, -1 का पावर 743, तो -1 और -1 का मतलब 18, इसका रिमाइंडर 18 होगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 7 दूनी 14, 7 13, अरे यार 7 8 56, 7 7 49, 2 का पावर 927 डिवाइडेड बाई 7, और 7 का साइक्लिसिटी, इसका साइक्लिसिटी 6 होता है, तो 6 से भाग दे दीजिए, 6 का 6, 6 पचे 30, 6 चौक 24, 3 आएगा, तो 2 का पावर 3, रिमाइंडर 8 बड़ा हो गया, फिर से भाग दीजिए, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 बहुत फास्ट आप लोगों का पहले बन गया। 44 का पावर 929, 7 छक 42, 2 का पावर 929 डिवाइडेड बाई 7, इसका साइक्लिसिटी यूज कर रहे हैं आप हम लोग, 6 पचे 30, 6 चौक 24, 6 का 6, 3, 6 पचे 30, 2, 6 चौक 24, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 32 हो रहा है, तो 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 4 आएगा रिमाइंडर, 4 4 4 4। अरे आप ही लोग का फास्ट आ जा रहा है, पहले आप ही लोगों का आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये डिवाइड करते हैं तो -2 का पावर 970, अच्छा पहले तो 7 का साइक्लिसिटी कितना होगा 6, तो 5 का पावर 6 का 6, 6 पचे 30, 2 6 चौक 24, 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 7, ये 7 से इसमें भाग दे दीजिए, तो -2 का पावर 3, -8 डिवाइडेड बाई 7, -1, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। अरे यार सबका आ चुका, हम लेट हो जा रहे हैं, आप लोग तेज हो गए हैं ज़्यादा, जब तक हम लिखते हैं तब तक आप लोग आंसर कर देते हैं। 5 पच्चे 25, 3 का पावर 913 डिवाइडेड बाई 5, 5 का साइक्लिसिटी इसका 4 आएगा, 4 से भाग दिए, 4 तिया 12, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1, तो 3 ये आ जाएगा, 3 3। देखिए यहाँ ये 7 2 का पावर 29 है
डिवाइडेड बाई 7, इसका साइक्लिसिटी होगा 6, 6 से भाग दीजिए इसमें तो 6 चौक 24, 24 रिमाइंडर 5 डिवाइडेड बाई 7, 2 का पावर 5 32, 7 चौक 28 रिमाइंडर 4। क्या 4 आया है आप लोगों का? 4 आया है, 4 आया है, सबका 4 आया है, गुड। ये इसमें भाग दीजिए तो ये 1 + 1 रिमाइंडर 2 आएगा। ये तो बकवास है। देखिए यहाँ ये 2 का पावर ये है, क्या करें भाई क्या करें? तो एक काम करते हैं, ये 2 गुने 2 का पावर 641 डिवाइडेड बाई 10, मॉडरिटी यूज करते हैं, मॉडरिटी 2 से काट के, तो 2 से काटेंगे तो ये बचेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखने के लिए हम हाईलाइट कर देते हैं। ये इसको कट कर दिए, तो 2 × 5 = 10, तो ये बनेगा 2 का पावर 641 डिवाइडेड बाई 5। अभी यूज कर देते हैं साइक्लिसिटी, इसका साइक्लिसिटी होगा 4, 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 1, 2 का पावर 1 यानी रिमाइंडर 2 आएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका जो रिमाइंडर आएगा, ये 2 से किया तो 2 गुने 2 = 4। आप लोग का शायद 4 आया होना चाहिए, जहां तक हमको ख्याल है 4 आ गया होगा। अभिजीत सबको 4। आप लोग भी मॉडरिटी और साइक्लिसिटी यूज किए हैं क्या? आप लोग भी ये दोनों मॉडरिटी और साइक्लिसिटी आप लोगों ने भी यूज किया है क्या? मॉडरिटी एंड साइक्लिसिटी दोनों, या आप लोग कुछ और किए हैं? आप लोग कुछ और किए हैं क्या? हम तो मॉडरिटी और साइक्लिसिटी दोनों का यूज किए हैं। मॉडरिटी तो यूज होगा ही। डीके हाँ, यस सर। माधुरी भी यस सर, यस सर, यस सर। मॉडरिटी तो होगा ही होगा, एकदम सही है। इसके बाद कोई आदमी हो सकता है बेस को चेंज कर दिए होंगे, कुछ लोग बेस चेंज कर दिए होंगे, साइक्लिसिटी का यूज नहीं किए होंगे। दिव्या साइक्लिसिटी की है, हाँ दीक्षित किए हैं। मॉडरिटी और साइक्लिसिटी हम दोनों का यूज किए हैं। कुछ लोग अच्छा ओनली साइक्लिसिटी से कुछ लोग बनाए हैं। ओनली साइक्लिसिटी से जो बनाया होगा वो तो एकदम पागल होगा। ओनली साइक्लिसिटी से बनाने वाले को गोली मार देना चाहिए। यहाँ साइक्लिसिटी आप लगा ही नहीं सकते हैं, यहाँ साइक्लिसिटी लगा ही नहीं सकते हैं। ये दोनों को प्राइम होना चाहिए साइक्लिसिटी के लिए। ये 2 और ये 10 को प्राइम होना चाहिए। जो ओनली साइक्लिसिटी लगाया उसको तो गोली मार देना चाहिए। साइक्लिसिटी लगाने के लिए मॉडरिटी तो पहले करना ही पड़ेगा। हाँ सिर्फ 10 कॉम्पोजिट है। परमजीत के मॉडरिटी और बेस को चेंज किए हैं। ओनली साइक्लिसिटी 2 और 5 का, 2 और 5 का तो कर ही नहीं सकते पागल। 2 और 10 को प्राइम नहीं है। कहां भाग गया क्वेश्चन भाई? बीस तक गए, 21 में आते हैं। देखिए यहाँ, ओ हो 3 से 3 गया 0, 7 से 4 गया 3। हम तो ऐसा सोचते हैं, हम तो क्या करेंगे बताएं आप लोगों को? हम ये करेंगे कि सीधा देख के 0 मार देंगे। क्यों मारे 0? हम यूज कर दिए फैक्टर थ्योरम। देखिए रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों जब पढ़ लीजिएगा ना तो बहुत क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम से भी बन जाएगा। मेरा ये कहना है कि 73 का पावर 33 माइनस 43 का पावर 33 का एक फैक्टर पावर सेम है तो अरे यार गलती कर दी, 43 यहाँ है ना, हम भी पागल हैं। 3 से 3 गया 0, 7 से 4 गया 3। इसका फैक्टर 30 है, तो मतलब ये 30 से कटेगा, तो 30 से जब कटेगा भाई तो 5 से भी कटेगा, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। हम इसको ऐसे बना दिए, ये बाई फैक्टर थ्योरम हम बना दिए, बाई फैक्टर थ्योरम।
अब आप लोग का भी दिमाग चलने लगा होगा। हम पावर जब भी सेम देखते हैं ना तो मेरे दिमाग में ना कुछ 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 होने लगता है। अरे दिमाग में कुछ कुछ होता है, दिल में नहीं। तो ये मेरे दिमाग में कुछ कुछ होने लगता है कि अरे पावर सेम है, तो तुरंत एक बार चेक कर लेते हैं कि फैक्टर तो नहीं है। तो फैक्टर दिख गया तो भाई 30 से ये कटेगा, तो 30 से कटेगा तो 5 से भी कटेगा, ठीक है। और ऐसे रिमाइंडर थ्योरम से नॉर्मली बनाइए तो 73 का पावर 33 माइनस 43 का पावर 33 डिवाइडेड बाई 5 है, तो इसमें भाग दीजिएगा तो शेष 3 बचेगा, 3 का पावर 33 माइनस इसमें भी भाग दीजिएगा तो 3 बचेगा, 3 का पावर 33 डिवाइडेड बाई 5। तो ये रिमाइंडर कितना जाएगा, 0 जाएगा। हाँ दीक्षित, फैक्टर थ्योरम से इजी है। क्या करें, 12 इसका साइक्लिसिटी 12 होता है भाई, साइक्लिसिटी इसका 12 होगा, तो भाग दे देते हैं। 12 चौक 48, शेष 2 आएगा डिवाइडेड बाई 13, 25 है। 25 में 13 से भाग, 13 दूनी 26 माइनस 1 को बोलिए 12, 12 आंसर जाएगा। हाँ वो भी कर सकते हैं, अभिजीत साइक्लिसिटी का उपयोग पिछले क्वेश्चन में करना चाह रहे थे, सही है कर सकते हैं, लेकिन हमको तो अच्छा नहीं लगा साइक्लिसिटी। अरे यार गलती कर दिए क्या पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। ये 12 है, इसको ना साइक्लिसिटी जब तक करेंगे हम सजेस्ट करेंगे इसको कि हम क्यों नहीं ऐसा करें कि इसको 25 बना दे, 5 का स्क्वायर का पावर 25। अब तो इसमें 12 से भाग दीजिए तो ये 25, 12 दूनी 24, एक रिमाइंडर आएगा भाई, 1 रिमाइंडर आएगा, 1। 2 का पावर 87 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 87 डिवाइडेड बाई 8। 7 का साइक्लिसिटी होगा 6, 6 से भाग दीजिए, 6 चौक 24, 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 7, 8 में 7 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। कुछ करना नहीं है, 91 आदमी अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 91 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 91 आदमी, बाद बाकी इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। एक देश का स्वतंत्रता है, बहुत गर्व है हम लोगों को, और इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम लोग बहुत लकी व्यक्ति हैं कि हम लोगों ने गुलामी नहीं देखी है। हम लोग इसी को बोलते हैं किस्मत से पैदा लेना। हम लोग गुलाम देश में पैदा नहीं लिए, हम लोग आज़ाद देश में पैदा लिए। हाँ ये अलग बात है, इस आज़ादी के लिए बहुतों लोग बहुत कुर्बानी दिए, और दिमाग में ये चीज़ सिर्फ होता है ना, अभी कभी भी जब भी इंडिपेंडेंस डे लोग मनाते हैं तो 15 अगस्त हुआ या गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो हम लोग के दिमाग में ना सीधा आज़ादी की बात आती है। तो हम लोग को मेरे दिमाग में, हम लोगों के दिमाग में उन महापुरुषों का याद आता है जो हम लोगों को आज़ादी दिलवाए थे, उस समय जो स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, मरे थे, उन लोगों को की याद आती है। नॉर्मली ऐसा होता है। तो हम अपना अप्रोच, मेरा अपना सोचने का तरीका होता है कि वो तो थे ही, वो लोग तो हैं ही, वो लोग पूजनीय हैं ही जो हम लोगों को उस समय उस आज़ादी, उस गुलामी से आज़ादी दिलाए। अभी भी हम लोगों को गुलामी से बचाने के लिए आज़ादी दिला रहे हैं। वो लोग गुलामी से आज़ाद करवाए थे, वो जितने महापुरुष थे वो नतमस्तक होना चाहिए हम लोगों को, जो हम लोगों को उस गुलामी से आज़ादी दिलाए। अभी भी हमारे कई हजारों ऐसे सैनिक, लाखों सैनिक ऐसे हैं जो हमको गुलाम होने से बचा रहे हैं, वो गुलामी से मुक्ति दिलाए।
अब फिर ना गुलाम हो जाएं, इससे बचाने के लिए लाखों लोग जान अपना हथेली पे लिए हुए सीमा पर भी बने हुए होते हैं। हम लोगों के मन में उनके लिए भी उतना ही प्यार और आदर होना चाहिए, वो लोग भी उतने ही रेस्पेक्टेबल हैं। और एक तीसरा चीज है, वहां पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि एक तीसरी गुलामी है जो हमारी अपनी गुलामी है, जो हम अपने जिंदगी में जो स्ट्रगल की गुलामी है, वो भी एक बहुत बड़ी गुलामी है। और उस स्ट्रगल के गुलामी से मुक्ति हम लोगों को भी चाहिए। अभी हम लोग स्वतंत्र देश में खुद के गुलाम व्यक्ति हम लोग हैं। हम लोग सब कहीं ना कहीं गुलामी में घिरे होते हैं। हम आपको बताएं तो हम लोग कई तरह के गुलामी में घिरे होते हैं। हो सकता है हमारे अंदर में हमको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कोई सिचुएशन में। हम एक बात एग्जांपल के लिए बताते हैं, कुछ हुआ तो हम इरिटेट हो गए, गुस्सा आ गए, ये भी एक गुलामी है, हमको उससे भी मुक्ति चाहिए। और ये जो आपका अपना अपने से क्रिएट किया गया गुलामी है, उसको कोई दूसरा आपको मुक्ति दिलाने के लिए नहीं आएगा। देश की गुलामी के लिए से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत महापुरुष थे जिन्होंने मुक्ति दिलाई। गुलामी से बचाने के लिए बहुत लोग थे, हैं अभी जो सीमाओं पर लड़ रहे हैं उससे मुक्ति दिलाने के लिए। लेकिन जो हमारे अंदर हमारी खुद की गुलामी है, उससे बचाने के लिए सबसे तकलीफ है और सबसे बड़ी गुलामी है। यहाँ कोई मदद नहीं कर सकता, आपको खुद निकलना। कोई अलग अलग तरह के गुलामी है, कोई किसी आदत के शिकार है, कोई नशा, कोई सिगरेट पीने का आदत है, वो सिगरेट की गुलामी में है, जी रहा है। कोई तंबाकू गुटखा खाने के गुलामी में है, कोई अपने आप मतलब फ्रस्ट्रेशन के गुलामी में है। अलग अलग तरह के हम लोग गुलामी में कैद हैं। तो इस गुलामी से बचाने के लिए दूसरा कोई आपको मदद करने के लिए नहीं आएगा। आपको खुद अपने से अपना हथियार उठाना पड़ेगा और आपके अंदर जो गुलामी है उससे आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। तो इसके लिए ना पूरा ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप इंजॉय करें इंडिपेंडेंस डे को, तो उस वक्त आप ये भी देखें कि क्या हम अपने आप को, जो हम चाहे वो बेरोजगारी की गुलामी हो, ये भी गुलामी है, बेरोजगारी की भी गुलामी है, उससे भी तो आपको मुक्ति पाना है। आपको सेटल करना अपने लाइफ में। ये एक जिंदगी मिला है, इस जिंदगी को अच्छे से जी के जाना है। कि क्या पूरी जिंदगी हम स्ट्रगल और गुलामी में जीते रहेंगे? तो अभी मेरे कहने का मतलब ये भी है कि ये भी तो एक गुलामी है ना, बेरोजगारी की गुलामी। हम सेटल नहीं है, हमारा जॉब नहीं हुआ है, हमको जॉब पाना है, ये भी तो एक गुलामी है। तो हम ये भी कहना चाहें कि पूरे दिन भर आप इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किए, कोई दिक्कत नहीं था। अभी शाम का समय था, 6 बज रहा था, हम भी दिन में कोई क्लास नहीं रखे, कुछ भी नहीं रखे। तो आज शाम में चलो कि ठीक है, ये भी तो एक चीज़ है। तो मेरा कोशिश क्या है कि एक जो आपके साथ ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, उसको दूर करने के लिए वो स्थान तो नहीं हो सकता वो जो जितने पूजनीय लोग हैं, लेकिन छोटा सा ये जो गुलामी है आपके अनएम्प्लॉयमेंट का, उसमें मुक्ति दिलाने के आपके अपना मुहिम में थोड़ा हम भी सहयोग करने का कोशिश करते हैं। तो हम भी आ गए कि चलो कुछ हम आपकी मदद करें, कुछ मदद करें। लेकिन आप में से बहुत लोग हैं कि जो अभी अपने मुक्ति के लिए प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। तो हम भी बोलेंगे क्या कि हमेशा कोशिश करते रहना है कि आप जितना सेशन हो प्रैक्टिस में भाग लेते रहें। चलिए -1 का पावर 722 है, रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। ये रिमाइंडर 1 होगा। इसकी बात करें, इसमें भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 1 + 4 यानी 5 होगा। रिमाइंडर 5 होगा, रिमाइंडर 5 होगा। इसकी बात करें, इसमें भाग दिए तो 1 का पावर 13, 1 + 1 रिमाइंडर 2 होगा। इसमें भाग देते हैं तो 2 का पावर 36 डिवाइडेड बाई 6 है। हम जानते हैं 4 इसको बना ले अगर, तो 2 का पावर 2 4 होगा और ये 18। 4 के पावर में कुछ भी से भाग देंगे, रिमाइंडर 4 ही होता है। 4 टू द पावर n में 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 होता है, आप जानते हैं।
कितने लोग अभी 97 लोग अभी क्लास करें, 97। जबकि क्लास जब होता है, अभी प्रैक्टिस सेशन में है, जबकि क्लास होता है तो 1300 1400 तो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, 1300 1400, कभी कभी 2100 2200 2300 तक स्टूडेंट क्लास करते हैं। लेकिन ये डाउट सेशन में सोचिए 98 लोग आए हैं डाउट सेशन में। 8 है ये, सोचिए हम कितना फास्ट मार दिए। देखिए साइक्लिसिटी ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 होता है, हम आपको बताए थे। याद है क्या? साइक्लिसिटी ऑफ 8 इज इक्वल टू 2, और इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, तो बोले पावर कट जाता है तो रिमाइंडर 1 होता है। यूज ऑफ साइक्लिसिटी हम किए हैं, यूज ऑफ साइक्लिसिटी का यूज किए हैं रणविजय, श्रेया साइक्लिसिटी का यूज किए हैं। इसमें भाग देना है, इसको तो 8 बना देते हैं, 2 का पावर 3, 3 16 3 48 गुने 2 डिवाइडेड बाई 7, ये 1 इंटू 2 रिमाइंडर 2 हो जाएगा। भाग देते हैं इसको तो 25 बना दे, 13 का साइक्लिसिटी 12 होता है, कट जाएगा। ठीक है, तो साइक्लिसिटी ऑफ 13 इज इक्वल टू 12 से भाग दे देते हैं, तो 12 3 अच्छा 12 3 24, रिमाइंडर 2 आया, 5 का पावर 2 13, 25 में 13 से भाग दीजिएगा तो 13 दूनी 26 माइनस 1 मतलब 12, रिमाइंडर 12 आ जाएगा। 101 का साइक्लिसिटी 100 होगा, 100 से इसमें भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 2 आ जाएगा। कितना आसान! साइक्लिसिटी तो क्वेश्चन को उड़ा देता है, साइक्लिसिटी क्वेश्चन को। अभी प्रैक्टिस करने पर ना एक सबसे फायदा ये होता है कि प्रैक्टिस करने पर आपको दिमाग में ये फटाफट क्विक रिएक्शन आता है कि हम क्या करें, साइक्लिसिटी करें, मॉडरेटिटी करें, क्या करें, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलता है। 342 7 का क्यूब 343 होता है, देखिए हम जानते हैं ये, देखिए याद रहने से इसका यही फायदा होता है। आप जानते होंगे 7 का क्यूब 343 होता है, तो इसको 3 कर दिए, 28 या 84 होता है। कैलकुलेशन यही, हम तो बनाते ही नहीं, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 7 का क्यूब 343 होता है, 7 का क्यूब 343 का पावर 28 डिवाइडेड बाई 342, रिमाइंडर क्या आएगा 1। श्रुति समझ में आया होगा। इसको 16 बना दे तो काम हो जाएगा हमारा, 2 का पावर 4, 4 छक 24 4 चौक 16 डिवाइडेड बाई 17, ये 16 माइनस 1 यानी 1, रिमाइंडर 1 आएगा। भाई इसको अगर हम 11 8 88, 11 8 88, अच्छा 90 को इसका साइक्लिसिटी अगर निकाले तो 90 बनेगा, 90 इज इक्वल टू 18 5 90, 18 5 90, 2 9 9 दूनी 18 5 90, इसका साइक्लिसिटी होगा 4, इसका साइक्लिसिटी होगा 6, सही है ना। और इसका साइक्लिसिटी होगा 1, तो 90 का साइक्लिसिटी होगा, इसका एलसीएम 12, इसका साइक्लिसिटी होगा 12, 12 से भाग 12 से 12 48 2,
11 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 90, 121 डिवाइडेड बाई 90, 21 10 31। क्या आप लोग साइक्लिसिटी सीआरटी यूज किए? साइक्लिसिटी क्या यूज नहीं कर सकते क्या हम लोग? 90 का साइक्लिसिटी 12 आप लोग का आया है क्या? सीआरटी यूज करने के लिए बोल रहे हैं श्रेया, सीआरटी यूज करने के लिए। सीआरटी यूज करेंगे 10 और 9। अच्छा 10 और 9 तो भी तो समय लग ही जाएगा ना श्रेया। श्रेया साइक्लिसिटी सीआरटी भी लगाएंगे। चल हम यही किए हैं। चल यही किए श्रेया, सीआरटी यूज कर सकते हैं, हम इनकार नहीं कर रहे। सीआरटी यूज करेंगे 9 गुने 10 करेंगे तो 10 के लिए रिमाइंडर तो सीधा 1 आ जाएगा, फिर 9 के लिए हमको रिमाइंडर निकालना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा डायरेक्ट यूज कर लिए। ब्यूटी साइक्लिसिटी यूज की थी। राकेश बाबू गुड इवनिंग, अभी आए हैं। देखिए इसमें 6 से भाग देंगे, इसका साइक्लिसिटी 6 है। 32 का पावर 32 में 6 से भाग दीजिएगा, 6 पच्चे 30, 2 का पावर 32 डिवाइडेड बाई 6। दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। काट देते हैं, ऐसा करते हैं 2 का पावर 31 गुने 2 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से मॉडरिटी यूज कर देते, 2 से काट दिए। 2 का पावर 31 डिवाइडेड बाई 3। ये रिमाइंडर आ जाएगा -1 यानी 2, तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 4। अच्छा हम जो ये किए, हम भी पागल हैं, इतना क्यों करें? हम 6 टू दी पावर n 4 टू दी पावर n में 6 से भाग देते हैं। हम तो ये आपको बताए ही है ना, इसको 4 बना लेते हैं। ये इसको हम ऐसे कर देते हैं, 2 का पावर 2 का पावर 16 डिवाइडेड बाई 6, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 4 टू दी पावर में 6 से भाग दी तो रिमाइंडर 4 आया। तो हम, मेरा नियम क्या है, ये नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि रिमाइंडर को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो ये बनेगा 32 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 7। तो ये 7 चौक 28, 28 4 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 7, 4 चौक 16 गुने 16, 16 गुने 16 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, रिमाइंडर आ जाएगा। आप लोग ये किए हैं क्या? 4 का पावर हो जाएगा तो डायरेक्ट 4 होगा ना सर? हाँ सर, इसके लिए तो ठीक है। ये हम ये है, ये 4 सबको समझ में आया है या नहीं? ये पढ़ाए हैं, क्वेश्चन ऐसा आया था, सबका 4 तो आया ही है। तरीका जैसे हम बनाए वैसे यूज किए कि आप लोग कुछ और यूज किए हैं? अरे इसका साइक्लिसिटी होगा 10, इसमें भाग दिया तो 3 का पावर 2 9। ये तो बहुत आसान है। इसमें भाग दिया 4 का पावर 1 प्लस 4 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 3 प्लस डॉट डॉट 4 का पावर 101 डिवाइडेड बाई 6। इसमें रिमाइंडर 4 4 4 4, कितनी बार 4? 101 बार। 4 गुने 101 डिवाइडेड बाई 6, 4 गुने 6 का 6, 6 36, 5 41, 4 पच्चे 20 डिवाइडेड बाई 6, 6 18, रिमाइंडर 2। क्या 2 आया है?
जो हम किए शायद आप लोग भी वही किए हैं। इसमें 4 4 4 4 4 कितनी बार 4, 101 बार आया। तो 101 बार 4 जुटेगा तो 4 गुने 101 बोलिए। समझ गए सब लोग, आगे बढ़े। 4 का पावर 5 का पावर 6। अरे भाई मेरे, ये तो गड़बड़ बात हो गई। पूछो क्या हुआ, पूछो क्या हुआ। हम यहाँ साइक्लिसिटी तो लगा नहीं सकते हैं। साइक्लिसिटी यहाँ लगा नहीं सकते हैं। तो CRT यूज करते हैं। 6 को बोलते हैं 2 गुने 3। अगर 2 से भाग देंगे तो ये तो गारंटी है रिमाइंडर जाएगा 0, और 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जाएगा 1। इसको कर दीजिए 2, इसको कर दीजिए 4, 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। क्या आप लोगों ने CRT लगाया है? माधुरी जी ने लगाया है CRT, और दीक्षित जी क्या किए हैं? देखिए यहाँ माधुरी भी है और दीक्षित भी है, लेकिन यहाँ उल्टा है, माधुरी लड़की है, दीक्षित लड़का है। सर 4 से 6 में डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर 4 ही आएगा। रणविजय किए हैं। मॉडरिटी भी तो यूज कर सकते हैं, मॉडरिटी यूज कर सकते हैं, मेरा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि मॉडरिटी यूज करें। सुनिए, 4 का पावर 5 का पावर 6 है। मॉडरिटी यूज करने के लिए इसमें से 4 आपको निकालना पड़ेगा। और हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए ये अगर या कहीं कोई ब्रैकेट नहीं है, मतलब यहाँ पर ब्रैकेट छिपा हुआ होता है। सुनिएगा जो आदमी मॉडरिटी बोले हैं, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, 5 का पावर 6 का वैल्यू निकालना पड़ेगा मॉडरिटी यूज करने के लिए। 5 का पावर 6 का वैल्यू निकालिएगा तो 125 156 25 होगा। 4 का पावर 156 25, मतलब ये पावर को आपको वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पावर को वैल्यू में कन्वर्ट नहीं किए। आप लोग देख लीजिए और समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। एक ये कुछ लोगों का कहना है, सर 4 का पावर 5 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 है, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। 5 का पावर 6 का वैल्यू होगा 156 25, 4 का पावर 156 25 डिवाइडेड बाई 6 है। अब ये कहना है कि आप इसमें से एक 4 बाहर निकाल लीजिए जो मॉडरिटी यूज करना चाहते हैं, और इसको कर दीजिए 156 24। 4 का पावर 156 24 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ से मॉडरिटी लगा दीजिए, आप 2 से काट दीजिए, ये 2 गुने 4 का पावर 156 24 हुआ, और डिवाइडेड बाई ये 3 हो गया। तो इसमें तो रिमाइंडर 1 आया, इसमें रिमाइंडर 1 आया, इसमें रिमाइंडर 1। अब 1 इंटू 2 यानी रिमाइंडर क्या आया 2, तो यहाँ 2 आया, तो इसका जो रिमाइंडर होगा 2 इंटू 2 4 होगा। ये ऐसे करते हैं। यस यस यस, ये सब लिखने वाले बेस्ट हैं, परमजीत, राहुल, ये सब लोग द बेस्ट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 4 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 6 रिमाइंडर 4। तो इनका कहना डायरेक्ट काहे नहीं आप किए, हम 6 रिमाइंडर 4 होगा। तो सीधा आंसर, सबसे ये इजी मेथड, सबसे इजी,
सबसे इजी है, कुछ करना ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था। सब लोग सुने, 4 के पावर में कुछ भी रहे 6 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर तो 4 आएगा ना। चांदनी, चांदनी 4 के पावर में कुछ भी रहेगा तो रिमाइंडर तो 6 आएगा ना। आंचल मैं बहुत बार टाइप की थी, नहीं देखे थे आंचल। सर जी हम भी बोले थे श्रेया, श्रेया प्रॉपर्टी है ना सर, डायरेक्ट 4 होगा। आप सॉल्व क्यों किए? बस यही चीज तो हम चाह रहे थे कि आप लोग का ये आए शिकायत कि काहे इतना तामझाम कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर करिए। आप लोग तेज हो गए, हम बेवकूफ हो गए। चलिए, हमको तो आता ही नहीं है यार, गलती हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भाग देना है 29 प्राइम नंबर है तो साइक्लिसिटी, इसका साइक्लिसिटी होगा 28। तो 28 से पावर में भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आएगा 1, तो 19 का पावर 1 19। ये तो डायरेक्ट भाई हो गया। कैसा रहा आप नहीं देखे, ठीक है माफ कर दीजिए। नेक्स्ट अगले क्लास में कल जा रहे हैं, थोड़ा घर वर जाके थोड़ा कपड़ा उपड़ा एक आध दो चेंज वेंज कर ले। अगर कल शाम तक आ गए वापस घर, मतलब यहाँ पटना में ही है, लेकिन अगर आ गए शाम तक तो फिर हम लोग डाउट सेशन में मिलेंगे। अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, तब मंडे को काम करेंगे। अच्छा रणविजय जी बोले थे आप, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, सब चीज। नहीं आज क्लास नहीं होगा राहुल जी। टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? टेस्ट नहीं आया है, टेस्ट अपलोड तो हम करवा दिए थे। टेस्ट तो अपलोड हो गया है रिमाइंडर थ्योरम का, आप देखिए तो आप लोग टेस्ट में जाके देखिए। शुभांगनी आपका घर कहाँ है? यहीं बगल में, यहाँ से 2 किलोमीटर लगभग है, भागवत नगर कुम्हरार। सभी लोगों को अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बाय बाय, गुड नाइट।